वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइडवेज करके एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी थी, फिर भी इतना ज्यादा साइडवेज करके मार्केट क्लोज हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रेकआउट वगैरह या फिर ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो देख लेते हैं, चार्ट से समझ लेते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में आज थी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कैसा हमारा ट्रेड बना, प्रॉफिट बना या नहीं बना। देखिए, एनालिसिस आज के लिए बहुत क्लियर था। कल का दिन आपको पता है वेडनेसडे यहीं पे क्लोज हुआ था मार्केट, ये रेड कैंडल पे, और क्लियर कल के एनालिसिस में क्लियरली बताया था कि ये लेवल 23,420 लेवल जो कि मार्क करी हुई है यहाँ पे, क्लियर था कि यहाँ मार्केट जैसे इस लेवल पे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और उसके बेसिस पे ही मैंने आज के दिन बुलिश ट्रेड प्लान किया है। लेकिन देखिए, एग्जैक्ट बॉटम में नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर थोड़ा भी साइडवेज होता, कंसोलिडेट करता थोड़ा सा और ब्रेकआउट देता तो यही पे एंट्री बनती। बट मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग के बाद यहाँ सपोर्ट तो लिया, लेकिन सीधा सीधा एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो एंट्री के लिए मुझे यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल पाया। तो मैं वेट कर रहा था कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कहीं पे भी मिले। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये दो कैंडल ने अच्छी रिट्रेसमेंट की, और जैसे ही ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहीं पे मेरी एंट्री बन गई, ठीक है। और यहाँ से इसी मूव में 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे 1:4 का टारगेट भी मिला। सेम ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चाहे तो, ठीक है। लेकिन यही आज का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड था, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे 10 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट के रेंज में रहा है। तो यहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाता। तो अच्छा हुआ हमने थोड़ा एंट्री अर्ली की और प्रॉफिट बुक कर लिया। ये ट्रेड शेयर भी किया था मैंने। बस एक हुआ क्या था ना, आज क्या पता कोई टेलीग्राम का ग्लिच होगा, इस टाइम करना है। कल फ्राइडे है राइट। अब इंपॉर्टेंट दिन है कल का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज होके क्लोज हुआ है। लगभग आप देखोगे ना, 10 बजे के बाद से 3:30 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यू साइडवेज रहा है मार्केट। तो एक रहेगा कि कल के दिन किस डायरेक्शन में निकलेगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कल के लिए हमारे। लेकिन देख लेते हम कर क्या सकते हैं इसमें। तो मैं लाइन मिटा देता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट 22,000 से कंटिन्यू अप आया है, बुलिश आया है, और उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की। यहाँ पे सपोर्ट था, क्लियर कट सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऊपर होल्ड कर रहा है। और यही हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से मार्केट गिरना थोड़ा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 24,000 के आसपास वो आने की कोशिश करेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के लिए होगी। तो कल मैं ट्रेड कहाँ प्लान कर सकता हूँ, देखिए, जैसे कि यहाँ तो सपोर्ट बन गया है, मार्केट में सपोर्ट लेवल है ही, फिर भी मार्केट कल के दिन इसके नीचे ना जाए, मतलब गैप डाउन वगैरह करके अगर इसके भी नीचे जाता है ये 23,420, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर वो अगेन हो सकता है सेलिंग दिखाई दे। इसलिए मार्केट को कल एक तो इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पकड़ लो आप सीधा सीधा 23,500 के ऊपर। 23,500 लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पे, अभी के लिए सपोर्ट दिख रहा है मुझे। तो इसके ऊपर ऊपर ही मार्केट हमें मिले, मतलब गैप डाउन हुआ तो चलेगा, हमें 23,500 के ऊपर ऊपर होल्ड करता हुआ दिखना चाहिए। कंसोलिडेट करके अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है, मैं बुलिश ट्रेड, अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का रख के मैं इनिशियली 1:3 का एक टारगेट प्लान करूंगा। मार्केट में वैसे तो मेरा टारगेट 24,000 का है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं 500 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट से सीधे सीधे वन वे। तो इसलिए अगर तेजी से जाता है तो मैं 500 पॉइंट भी रुकूंगा। अगर स्लो स्लो जा रहा है तो 1:3 पे भी मैं निकल जाऊंगा। जैसे आज मैं 1:4 पे निकला। अगर मैं 24,000 का वेट करता तो इसमें फंस जाता ना। तो मार्केट अगर प्रॉफिट दे रहा है तो बुक करना भी सीखो। यहाँ पे 1:3, 1:4 बहुत हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया कि ये 500 के आसपास वगैरह मिलता है, इसके 420 के ऊपर, तो एक बुलिश ट्रेड ही ढूंढेंगे। मैं सेल साइड नहीं जाने वाला अगर गैप डाउन भी होता है तो, क्योंकि ये 420 का सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जाएगा तब मैं देखूंगा सेलिंग का। अभी के लिए तो इसके ऊपर ऊपर इन लेवल्स के ऊपर मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये तो हो गया चलो पहला ट्रेड। अब एक चीज मार्केट कर सकता है, थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकता है कल के दिन। ध्यान रखना, ट्रैप कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए बिल्कुल रेंज बना के यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब मार्केट में क्या होगा ना, कल लोग रेडी रहेंगे कि ये रेंज जिस भी डायरेक्शन में निकली उस डायरेक्शन में प्लान करूंगा, ऐसी सोच रखेंगे। तो मार्केट हो सकता है एक बार बियरिश ब्रेकडाउन दिखाए, फिर होल्ड करके तेजी से ऊपर आए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि ब्रेकआउट दिखाए, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, सबको निकाल दे एक बार और फिर ऊपर जाए। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए रेडी हूँ। अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं पुट तो नहीं लूंगा, पुट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन अगर फिर नीचे जाके होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड का ट्रेड में प्लान जरूर करूंगा। और वही सेम देखिए, मार्केट अगर यही कहीं फ्लैट ओपन होता है ना, थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना, वॉच करना थोड़ा मार्केट को। क्यों, क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट दिखा सकता है। ब्रेकआउट के बाद तो बहुत लोग एंटर होंगे,
तो हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट दिखा के नीचे आए, इसलिए थोड़ा वॉच करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे ना तो अच्छा होगा। मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। मार्केट को ऊपर जाने दो, ब्रेक करने दो, उसके बाद ये धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत इनको निकालने के लिए फिर नीचे और इन लेवल्स के आसपास से ब्रेकआउट वापस से बनाया ना, तब एंट्री लेना थोड़ा बेस्ट होगा। या फिर अगर चलो ब्रेकआउट आता भी है तो फिर अगर सही में सस्टेन करता है क्या देखो, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट फेल होना होगा तो जल्दी ही हो जाएगा, मतलब ब्रेकआउट देके ही फेल करेगा। इसलिए अगर जाना ही ऊपर तो मार्केट पहले ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर ही लेवल पे सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो फ्लैट का या गैप डाउन का आपको समझ में आया। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है, अल्टीमेटली मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट पे कि मार्केट एक बार 24,000 की तरफ वो आएगा ही आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं उसके हिसाब से प्लान करूँ। तो गैप अप होता भी है तो मेरा प्लान ये रहेगा कि गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा एक तो रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट के बाद होल्ड करके कोई ब्रेकआउट दे, ये एक ट्रेड अच्छा बनेगा। या फिर मान लो चलो गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट नहीं भी करता है, तो ऐसा कोई रेंज बनाए थोड़ी ऊपर 15-20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो फिर अपसाइड का ट्रेड लूंगा। 424 का टारगेट होगा, पर 1:3 का मैं इनिशियल एक टारगेट रखूंगा